आप सभी लोगों का आज के इस भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्याय 4 श्लोक संख्या 12 आज लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्लोक है, इस संसार के लोग कैसे हैं इसके विषय में भगवान ने बताया है। संसार के जो जीव हैं वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, कैसा उनका आचरण है, इस पर विचार किया गया है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अब हम इसके शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। शब्दार्थ क्या है? कांक्षन्तः मतलब चाहते हुए, कर्मणाम सकाम कर्मों की, सिद्धिम सिद्धि, यजंत यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं, यह इस भौतिक जगत में देवतागण, क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही, मानुषे मानव समाज में, लोके इस संसार में, सिद्धि या सफलता, भवती होती है, कर्मजा सकाम कर्म से। श्रील प्रभुपाद इसके भावार्थ में लिखते हैं कि भगवान ने यहाँ जो अपना भाव व्यक्त किया है वो क्या है? इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। हम लोग जो मानव लोग हैं ना, ह्यूमन बींग्स, हम निष्काम कर्म तो करते नहीं है और सकाम कर्मों के फल तुरंत चाहते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? रिजल्टेंट, वे देवताओं की पूजा करते हैं। जो डेमी गॉड्स हैं उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि डेमी गॉड्स जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी से फल दे देते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो देयर इज नो डाउट कि संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का, जो सकाम कर्म है, जो फल की इच्छा से कर्म किए गए हैं, उनका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। ये कहने का तात्पर्य क्या है? क्यों भगवान ने यहां पर यह कहा है? क्योंकि वो सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी के बीच में भेद बताना चाहते हैं। सकाम कर्मी क्या करते हैं और निष्काम कर्मी क्या करते हैं? निष्काम कर्मी अपने कर्मों के फल सिर्फ भगवान को अर्पित कर देते हैं, सारे कर्म भगवान के लिए करते हैं। सकाम कर्मी सारे कर्म अपने फलों के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने समाज के लिए करते हैं। तो इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सकाम कर्म हमारे जल्दी से जल्दी फलीभूत हो, उनके परिणाम हमें जल्दी से जल्दी मिलें, वो जल्दी से फ्रक्टिफाई हो, तो उन पर जल्दी से जल्दी फ्रूट्स आ जाएं। इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। देवता थोड़ी सी पूजा में, थोड़ी सी श्रद्धा में, थोड़ी सी अर्चना में जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और वो उनको उसका फल दे देते हैं। तो इसको और अभी हम तात्पर्य में समझेंगे कि इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद आगे क्या हमें समझा रहे हैं। परपट बाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्युता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। इस जगत के देवताओं के विषय में जो डेमी गॉड्स हैं, हम देखते हैं कितने सारे डेमी गॉड्स हैं, चाहे वो शिव हो या गणेश हो या और बहुत सारे देवी देवता हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, तो ये सभी जो हैं डेमी गॉड्स की श्रेणी में आते हैं। ये लोग देवतागण हैं। तो देवताओं के विषय में ये भ्रांत धारणा है कि विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य, जिनको कि थोड़ी सी नॉलेज है, ऐसे लोग अपनी विद्वता का, हम विद्वान हैं, हम नॉलेजेबल हैं, हमने सब कुछ सीख लिया, हमने सब कुछ जान लिया है, वे क्या करते हैं? इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। दे ट्रीट दीज डेमी गॉड्स एज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनके ऊपर कोई नहीं है, सारे उनके अधीन काम कर रहे हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते। वास्तव में ये ईश्वर के रूप नहीं है, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। वे अंश हैं भगवान के, पार्ट्स हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर तो एक है, भगवान तो एक हैं,
किंतु उनके अंश अनेक हैं। उनके अंश जो है बहुत सारे हैं। जो कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो वो सब भगवान के अंश हैं। भगवान तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। तो वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, ना उसके ऊपर कोई है, उसके नीचे बहुत सारे उसके अधीन हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि ईश्वर कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। जो देवता लोग हैं उनको डिफरेंट डेलीगेशंस दिए गए हैं, उनको पावर्स डेलीगेट की गई हैं भगवान ने कि तुम ये कार्य करो। जैसे ही हम इसको ऐसे समझें जैसे कि एक प्रधानमंत्री है, उसने अपने अधीन बहुत सारे मंत्री बना रखे हैं। कोई जल देखेगा, कोई गृह देखेगा, कोई सुरक्षा देखेगा, कोई महिला विकास देखेगा, कोई चिकित्सा देखेगा, कोई रक्षा देखेगा, कोई एजुकेशन देखेगा, इस तरह से। तो सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां दे दी हैं उन्होंने कि तुम इतना इतना काम करो। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। तो जो लोग कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं या राज्य स्तर के मंत्री हैं, क्या वो कभी प्रधानमंत्री के समतुल्य हो सकते हैं? कभी वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं प्रधानमंत्री के? नहीं हो सकते। इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि कृष्ण के समतुल्य या नारायण के समतुल्य या विष्णु के समतुल्य कोई भी देवी देवता नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वो नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। जो व्यक्ति ये मानता है कि ईश्वर और देवता एक ही लेवल पर है, एक ही प्लेटफॉर्म पर है, वो क्या सोचता है? वो नास्तिक है या पाखंडी है। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वो नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। आपके दिमाग में भी ये डाउट आ रहा होगा, तो फिर ब्रह्मा और विष्णु का ब्रह्मा जी और महेश का क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति जो हैं, तो यहां लिख दिया गया। इसलिए ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से पैदा हुए और शिवजी उनकी भ्रुकुटी से पैदा हुए, ब्रह्मा जी के। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के समतुल्य नहीं है वो। यहाँ तक कि वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। दोनों भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। आपने बहुत से कथाओं में ये सुना है, बहुत से कथाओं में ये देखा है, प्रसंगों में ऐसा सुना है, लीलाओं में ऐसा देखा है आपने कि जब भी कोई संकट आता है और कोई ब्रह्मा जी के पास जाता है, ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे पास हल नहीं है, आप परमेश्वर के पास जाओ, विष्णु जी के पास जाओ। शिव जी के पास भी कोई संकट आता है ऐसा जिसका हल उनके पास नहीं है, तो वो रिफर कर देते हैं, रिफर टू बिग बॉस, सर्वोच्च भगवान के पास जाओ। शिव विरिंच अनुतम, मतलब शिव भी इस बात में अपना कोई प्रभाव नहीं रखते। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। मनुष्यों के नेताओं, जो लीडर्स हैं हमारे भौतिक जगत में, उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। आप भगवान के अवतार हैं, आपने तो हमें सब कुछ दिया है, रोटी कपड़ा मकान दे दिया, राशन कार्ड बना दिया, हमारी झोपड़ी में बिजली लगा दी, तो हम आपके लिए नमस्कार करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं। तो ये मूर्खता है। ये ही देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है। इस श्लोक में जो यही देवता पहली लाइन में प्रयुक्त किया गया है, वो जो शक्तिशाली मनुष्य हैं, पावरफुल जो लोग हैं या देवता लोग हैं, उनके लिए आया है। लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। भगवान कभी भी इस भौतिक संसार के नहीं हैं। वो प्रकट जरूर होते हैं विभिन्न अवतार लेकर और अपनी लीलाएं करके वापस अपने धाम को वापस चले जाते हैं। तो वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। तो भौतिक सृष्टि और भौतिक सृष्टि के जो गुण हैं, उन सभी चीज़ों से वो परे रहने वाले हैं। उनका उन पर कोई असर नहीं आता। तो निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं, जो सब कुछ शून्य मानते हैं, निर्विशेषवादी। हाँ, वो आकार रूप नहीं मानते, साकार रूप नहीं मानते, भगवान का निराकार रूप मानते हैं। उनका भी ये कहना है कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। इस भौतिक सृष्टि से उनका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मूर्ख लोग, हतज्ञानी लोग, जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया, ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं।
इमीडिएटली इंस्टेंट फल चाहिए उनको। जैसे इंस्टेंट मैगी बनाते हैं, इंस्टेंट पराठा बनाते हैं, इंस्टेंट पनीर बनाते हैं, इस तरह से उनको इंस्टेंट भगवान का फल चाहिए, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए, परमानेंट नहीं होते वो, और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं ये फल। जो है एक तो थोड़े समय के लिए है, और जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनके लिए हैं, जो पूर्ण बुद्धि वाले हैं उन लोगों के लिए नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है और भगवान के चरण बंदन करता रहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करता रहता है। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। जो देवता हैं और उनके पूजा करने वाले हैं, इस संसार के साथ ही जैसे ही प्रलय आएगा समाप्त हो जाएंगे। लेकिन देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। उन्होंने जो वरदान दिया कि हम इससे कुछ मांग लो, आपने मांग लिया और आपको मिल गया, तो वो वरदान भी जो है भौतिक होते हैं, क्षणिक होते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। ये भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं। जैसे समुद्र में आप देखें बहुत से बुलबुले आते हैं फेन में और उसके बाद समाप्त हो जाते हैं, इस तरह से क्षणिक हैं वो क्षण भर हमें शायद लगे हमारे साथ कोई चीज़ 20 साल रही, 15 साल रही, 10 साल रही, लेकिन अगर ब्रह्मा जी के हिसाब से गणना करें तो वो क्षण से भी कम है। तो किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। वी आर मेड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, वी आर मेड बिहाइंड कमोडिटीज, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, थोड़े समय के लिए वैल्यू, उसके बाद खत्म। आपने 10 लाख रुपए लगा कर कोई चीज़ लेकर आए, थोड़े समय तक, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 10 साल तक वो आपके साथ रहती है, उसके बाद खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। या तो देवताओं की पूजा करते हैं या ऐसे पावर सेंटर्ड लोगों की पूजा करते हैं जो उनको वो चीज़ें दिलवा दें। वो ऐसी चीज़ें क्या हो सकती हैं, पावरफुल लोगों की, जैसे किसी नेताओं के पूजा करने लगे, मतलब उनके पीछे लगने लगे कि मुझे मेरे शहर का अध्यक्ष बना दो, मुझे मेरे शहर का महासचिव बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो। तो ये जो पद लोलुपता है, ये जो डेजिग्नेशंस हैं, ये सब टेम्परेरी हैं, थोड़े समय के लिए हैं, परमानेंट नहीं है ये। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके संसार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वो सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। आपने किसी पार्टी के अध्यक्ष की पूजा कर ली और उनके कृपा से आपको कोई मंत्री का पद मिल गया, तो आपको ऐसा लगता है बहुत बड़ा वरदान मिल गया। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम नहीं करते। साष्टांग प्रणाम उन नेताओं को करते हैं जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें। जो टेम्परेरी टाइप के जो बूंस हैं, वरदान हैं, वो उनको मिल सकें, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे टेम्परेरी चीज़ों के पीछे रहते हैं, और जो परमानेंट चीज़ें हैं जो हमें कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण की पूजा करके, कृष्ण का वंदन करके मिल सकती हैं, उनकी तरफ वो ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ये टेम्परेरी चीज़ों का क्या करना है? ये टेम्परेरी चीज़ें हमारे जाने से पहले ही चली जाएंगी, और अगर रह भी जाएंगी तो उसके बाद चली जाएंगी, रहने वाली नहीं है वो। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं, और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। शक्ति प्रदत्त, पावर्स डेलीगेटेड टू हुम, जिन लोगों के लिए ऐसी शक्तियां दी गई हैं, उन जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं, अर्थात डेमिगॉड्स कहते हैं। ये श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। जैसे आप सब लोग हैं, कृष्ण भावनामृत में रुचि लेने वाले बिरले ही लोग होते हैं। बहुत से लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आप जैसे स्थिर बुद्धि वाले लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। श्रवणम भी एक सेवा है जो आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉप मोस्ट सोपान है इस कड़ी का, जो 9 विधियां हैं प्रहलाद महाराज ने बताई हैं, श्रवणम उसमें सबसे पहला है। तो श्रवणम कीर्तनम, उसके बाद कीर्तन है। हम लोगों ने कीर्तन भी कर लिया, श्रवणम भी कर लिया, विष्णु स्मरण अभी हम कर रहे हैं, ये तीसरा है विष्णु स्मरणम।
तो अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो सकाम कर्मी हैं, जो कामेच्छा से कार्य करते हैं, वो कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी प्रकृति बताई गई है। अभी इसको और अगर हम समझें, देखो, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले, जो कर्मों का फल चाहते हैं, कर्मों का फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं। यह हमने अभी समझ लिया, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाले की सिद्धि जल्दी मिल जाती है। कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल जो हैं वो जल्दी मिल जाते हैं, मतलब सकाम कर्मों से। निष्काम कर्मों वाले तो अपने को कुछ मिलते ही नहीं और हमें चाहिए भी नहीं, वो भगवान उनको टेक केयर करते हैं। लेकिन भगवान हमारा फिर अपनी कृपा से पूरा ख्याल रखते हैं। भगवान तो पिता के समान है। अब देखो, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। भगवान आपके पिता के समान है और देवता लोग जो हैं वो दुकानदार के समान हैं। जो देवता लोग हैं वो दुकानदार के समान हैं और भगवान जो हैं वो पिता के समान हैं। अब ये कैसे दुकानदार और पिता का रिश्ता बनेगा यहाँ पर? अगर दुकानदार वस्तु ना दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है। आप वहाँ से एक्सचेंज करते हैं, पैसा देते हैं और सामान लेते हैं। इसी तरह से देवताओं के पास जाते हैं, आप कुछ उनकी गुल्लक में चढ़ाते हैं या कुछ वचन लेते हैं कि संकल्प लेते हैं कि मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने लोगों को भोजन कराऊंगा, मुझे ये दिलवा दो, तो आपको वो चीज़ मिलती है, तो वो दुकानदार हो गए। तो बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। जबकि पिता और दुकानदार का अंतर देखिए, पिता से अगर कुछ लेना चाहता है बालक तो उसे क्या कुछ देना पड़ता है कि पिताजी मुझे एक चॉकलेट का डब्बा चाहिए, तो वो क्या उनको 100 रुपये निकाल के देता है बच्चा कि 100 रुपये ले जाओ, मेरे लिए चॉकलेट का डिब्बा ला कर दे दो। पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना ही पड़ता है। इसलिए देवताओं से कोई सेवा लेने के लिए, कोई वरदान लेने के लिए मूल्य चुकाना ही पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की ज़रूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं, यज्ञ करने पड़ते हैं, दान धर्म करने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे कर्मकांडी लोग होते हैं, वो बताते हैं आपको घर का योग है लेकिन इतने समय के बाद है, आप अगर ये यज्ञ करो या इतना दान करो, ये एक गऊ दान करो, फलाना करो, ये करो, वो करो करके, तो आपको ये समय कम हो सकता है और आपको जल्दी भी मिल सकता है। या आपको शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए ये विधान है, आप ऐसा कर लो। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो आदान प्रदान है ये कोई कमोडिटी का, वस्तुओं का लेना देना नहीं है। दुकानदार से बालक कोई भी चीज़ ले सकता है। जैसे उसने सपोज माचिस ले ली, चाकू ले लिया, ऐसी हानिकारक वस्तुएं भी ले सकता है वो बालक, वो व्यक्ति, जो वो जीव पैसे देकर खरीद सकता है, क्योंकि दुकानदार को तो पैसा चाहिए, वो तो दे देगा। इसी तरह से देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग पॉइजन बेचते हैं दुकानों पर। उनको मतलब ही नहीं है तुम्हें क्या करना है, पैसा लो, पॉइजन लो और चले जाओ, या कुछ भी नशीली चीज़ें लो और चले जाओ। तो जबकि भगवान के रूप में जो पिताजी हैं आपके, वो पिताजी से अगर आप वैसी चीज़ें मांगो तो वो पहले आपका हित देखेंगे, आपका हित है उसमें कि नहीं है। हित होगा तभी देंगे, वरना नहीं देंगे। तो वो आपसे पैसे भी ले लेंगे आपके पिताजी, कहेंगे अच्छा ये पैसे देके मुझसे तू चीज़ ये ऐसी नुकसान वाली चीज़ लेना चाहता है, तो पैसे भी छीन लेंगे और वो चीज़ भी नहीं देंगे जिससे कि आपका अहित हो रहा हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने पूजा करने वालों को उनकी उपासना पूरी होने पर, उनकी पूजा पूरी होने पर उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं। परंतु परमपिता भगवान परमेश्वर जो हैं, अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं देते जिसमें कि आपका अहित हो सकता है हमें लगता होगा कभी कभी कि भगवान ने हमारे अहित की बात कर दी, लेकिन उस अहित में भी हित है, ये हमें बाद में पता चलता है आफ्टर सम टाइम कि ऐसा हो गया तो अच्छा ही हो गया, हम बच गए इस बात से। तो ऐसा होने पर नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले लोग भगवान की महत्ता और उनकी सहृदयता को नहीं जानते हैं। भगवान कितने सहृदय हैं, कितने कोमल हृदय हैं। वो समझते हैं कि यह भक्त मेरी सेवा कर रहा है
तो निश्चित तौर पर मैं इसका भला ही करूँगा, इसको कोई हानि वाली काम नहीं होने दूंगा। और वे लोग अज्ञानतावश देवताओं की उपासना करते हैं। तो ये हमने समझा कि देवताओं की उपासना कोई क्यों करता है और देवताओं की उपासना क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने पिता से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने परम पिता से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास उनके पहुंच का साधन है, टेलीफोन लाइन उनकी डायरेक्ट लगी हुई है, तो हम उनको क्यों ना कॉल करें। हम किसी और बीच के जो बिचौलिए लोग हैं, मीडिएटर्स हैं, उनको क्यों कॉल करें या हमें भगवान से मिलवा दो। सिर्फ एक ही व्यक्ति होना चाहिए जो आपका गुरु हो, वो भगवान के पास आपको लेकर जाएगा, बाकी और कोई बिचौलिया नहीं चाहिए, तो कोई और मीडिएटर नहीं चाहिए। तो इसके साथ ही ये आज के इस श्लोक का तात्पर्य पूरा हुआ। अगर इस विषय में आपका कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Hare Krishna